दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फ्रूट्स ऑफ लेबर। दोस्तों, LABOUR, लेबर का मतलब होता है परिश्रम या फिर मेहनत। फ्रूट्स ऑफ लेबर तो क्या अर्थ हुआ? परिश्रम का फल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a group of fishermen went out to sea for fishing। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म वेंट। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ ग्रुप का मतलब होता है समूह, एक समूह। किसका समूह? ऑफ मतलब का। फिशरमैन, दोस्तों फिशरमैन का मतलब होता है मछली पकड़ने वाले को फिशरमैन कहा जाता है, जिसे मछुआरा कहते हैं। और ये संख्या में एक से अधिक होने के लिए ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर फिशरमैन का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? एक बार एक मछुआरों का समूह, वेंट आउट टू सी, समुद्र में गया, फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार मछुआरों का एक समूह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। एट सी द फिशरमैन स्प्रेड देयर लार्ज नेट इन वाटर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ पे इस वर्ड को नोट कर लीजिए, SPREAD, स्प्रेड। जो वर्ब है इस वाक्य की वो स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब फैलाना। और दोस्तों, ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो सेम ही स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो इसको, लेकिन यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और देयर का मतलब होता है उनकी, उनका, उनकी, उनके, जिसमें देयर लगाया जाएगा। दोस्तों, जब कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु एक से अधिक लोगों से संबंधित होती है तो उसमें देयर का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? एट सी, समुद्र में, द फिशरमैन, मछुआरों ने, स्प्रेड, फैला दिया, देयर लार्ज नेट, अपना बड़ा जाल, नेट मतलब जाल, इन वाटर, पानी में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि समुद्र में मछुआरों ने अपना बड़ा जाल पानी में फैला दिया। आगे देखिए, When they pulled out the net, it was empty। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। PULL, पुल आउट का अर्थ होता है किसी चीज़ को खींचकर बाहर निकालना, और जो सेकंड फॉर्म है वो है पुल्ड आउट। तो आप इसे नोट कर लीजिए, व्हेन दे पुल्ड आउट। दोस्तों, ये जो दे है, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाएगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और व्हेन का मतलब होता है कब। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन दे पुल्ड आउट द नेट, जब उन्होंने जाल को बाहर खींच कर निकाला। इट वॉज एम्प्टी, ये खाली था। और दोस्तों, एम्प्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाली। और ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब उन्होंने जाल को बाहर निकाला, इट वॉज एम्प्टी, वो खाली था। दिस हैपेंड अबाउट
2 और 3 टाइम्स। दोस्तों हैपन का मतलब होता है होना, सेकंड फॉर्म हैपन्ड, तो क्या अर्थ हुआ दिस हैपन्ड, ऐसा हुआ, या कह सकते हैं ये हुआ। अबाउट 2, अबाउट मतलब करीब, करीब 2 और 3 टाइम्स या 3 बार। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ऐसा 2 या 3 बार हुआ। एवरी टाइम व्हेन द फिशरमैन स्प्रेड देयर नेट, एवरी टाइम, एवरी टाइम का मतलब जब भी, एवरी टाइम या जितनी बार भी, व्हेन द फिशरमैन स्प्रेड देयर नेट मतलब जितनी बार भी मछुआरों ने अपने जाल को फैलाया, दे गॉट नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और दोस्तों गेट का मतलब होता है मिलना, प्राप्त होना, और सेकंड फॉर्म में गॉट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, एवरी टाइम व्हेन द फिशरमैन स्प्रेड देयर नेट दे गॉट नथिंग, मतलब जितनी बार भी मछुआरों ने अपने जाल को फैलाया उन्हें कुछ भी नहीं मिला। द फिशरमैन लॉस्ट हार्ट, दोस्तों लूज हार्ट का मतलब होता है निराश हो जाना, और ये पास्ट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म में लॉस्ट हार्ट। तो क्या अर्थ हुआ, द फिशरमैन लॉस्ट हार्ट, मतलब क्या हुआ कि जो मछुआरे थे वो निराश हो गए। बट देयर ओल्ड इंटेलिजेंट लीडर एडवाइज्ड them टू कीप ट्राइंग, क्या अर्थ हुआ, बट देयर ओल्ड इंटेलिजेंट लीडर एडवाइज देम। दोस्तों एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, तो एडवाइस की सेकंड फॉर्म में एडवाइज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन देयर ओल्ड इंटेलिजेंट लीडर, लेकिन उनके बूढ़े बुद्धिमान मुखिया ने एडवाइज देम, उनको सलाह दी, टू कीप ट्राइंग, टू कीप ट्राइंग मतलब प्रयास करते रहने की। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बट देयर ओल्ड इंटेलिजेंट लीडर एडवाइज्ड दैम टू कीप ट्राइंग, लेकिन उनके बूढ़े बुद्धिमान मुखिया ने उन्हें सलाह दी, टू कीप ट्राइंग कोशिश करते रहने की सलाह दी। आगे देखिए, The fisherman tried again and again, but it was of no use, क्या अर्थ हुआ, द फिशरमैन ट्राइड अगेन एंड अगेन, और ये भी पास्ट का ही इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। मछुआरों ने बार बार कोशिश की, बट इट वाज ऑफ नो यूज़, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं था। दे ऑल सैट डाउन एंड स्टॉप्ड फिशिंग, दोस्तों सिट मतलब होता है बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, और ऑल मतलब सब। दे ऑल सैट डाउन, वे सब नीचे बैठ गए, एंड स्टॉप्ड फिशिंग, और उन्होंने फिशिंग करना मतलब मछली पकड़ना उन्होंने बंद कर दिया। आगे देखिए, देन फिर देयर लीडर हु ऑलवेज गाइडेड देम वेल सैड, क्या अर्थ हुआ, देन देयर लीडर, फिर जो उनका जो मुखिया था, हु ऑलवेज गाइडेड देम। दोस्तों हु को यहाँ पर, हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाएगा एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, देन देयर लीडर, फिर उनका मुखिया, हु ऑलवेज गाइडेड देम, गाइड का मतलब था मार्गदर्शन करना, हु ऑलवेज गाइडेड देम वेल, जो उन्हें हमेशा अच्छी तरह से जो उनका मार्गदर्शन करता था, सैड, उसने कहा, वी शुड नॉट लीव द वर्क अनफिनिश्ड। दोस्तों इस वाक्य में देखिए शुड का यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ की गई है। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम किसी भी तरह की सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो ऐसे स्थानों पर शुड का प्रयोग किया जाएगा, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लीव, LEAVE, लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो क्या अर्थ हुआ, वी शुड नॉट लीव द वर्क अनफिनिश्ड, हमें काम को, अनफिनिश्ड का मतलब होता है अधूरा, बिना ख़त्म किए, हमें काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वी विल श्योरली गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर। दोस्तों श्योरली को यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है, और श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से। और श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से। तो क्या अर्थ हुआ, वी विल श्योरली गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर, मतलब हमें निश्चित रूप से परिश्रम का फल प्राप्त होगा, या कह सकते हैं फल मिलेगा। वंस अगेन मतलब फिर दोबारा,
द फिशरमैन थ्रू द नेट। और दोस्तों थ्रो का मतलब होता है फेंकना, सेकंड फॉर्म है थ्रू। तो क्या अर्थ हुआ, वंस अगेन, फिर दोबारा। द फिशरमैन मछुआरों ने, थ्रू द नेट जाल फेंका। दिस टाइम मतलब कि इस बार, दे कॉट समथिंग। और दोस्तों दे का मतलब यहाँ पर वे लोग, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कैच का मतलब होता है पकड़ना और सेकंड फॉर्म है कॉट, CAUGHT। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से देख लेते हैं। वंस अगेन द फिशरमैन थ्रू द नेट, फिर एक बार, या कह सकते हैं फिर दोबारा मछुआरों ने जाल फेंका। दिस टाइम इस बार, दे कॉट समथिंग इस बार उन्होंने कुछ पकड़ा। द ओल्ड लीडर सैड, बूढ़े मुखिया ने कहा। पुल आउट द नेट, पुल आउट द, बूढ़े मुखिया ने कहा पुल आउट द नेट मतलब कि जाल को खींचकर बाहर निकालो। चलिए आगे देखिए। When they pulled the net, they found a box in it। क्या अर्थ हुआ when they pulled the net, जब उन्होंने, नेट मतलब जाल और पुल मतलब खींचना, तो क्या अर्थ हुआ when they pulled the net। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। जब उन्होंने जाल खींचा, they found उन्हें मिला, a box in it, बॉक्स मतलब संदूक, उन्हें उसके अंदर, उन्हें उसके अंदर एक संदूक मिला। बॉक्स का मतलब डिब्बा या संदूक, उन्हें उसके अंदर एक संदूक मिला। इट हैड गोल्ड कॉइन्स इन इट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ ये दर्शाते हैं कि किसी के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और जो इट है वो संदूक के लिए यूज़ किया गया है प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल किया जाए। तो क्या अर्थ हुआ, इट हैड गोल्ड कॉइन्स इन इट मतलब उसके अंदर सोने के सिक्के थे। द लीडर डिवाइडेड इट इक्वली अमंग एवरीवन, डिवाइड मतलब बांटना, सेकंड फॉर्म डिवाइडेड। द लीडर डिवाइडेड इट, मुखिया ने उसे बांट दिया, इक्वली समान रूप से, अमंग एवरीवन हर किसी, मतलब कि हर किसी के बीच में। और दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात होगी तो वहाँ बिटवीन आएगा, और दो से लोगों के बीच में अगर बात होगी तो अमंग का यूज़ किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द लीडर डिवाइडेड इट इक्वली अमंग एवरीवन, मुखिया ने उसे हर सबके बीच बराबर बांट दिया। नाउ अब, दे ऑल न्यू अब वो सब जानते थे, नो मतलब जानना, सेकंड फ्रॉम न्यू अब वो सब जानते थे, दैट की वन शुड ट्राई अगेन एंड अगेन की बार बार कोशिश करनी चाहिए, टू इन्जॉय आनंद लेने के लिए, द फ्रूट्स ऑफ लेबर परिश्रम के फल का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अब वो सब लोग जानते थे कि परिश्रम के फल का आनंद लेने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। और यदि कहानी का मॉरल देखा जाए तो कहानी का यही मॉरल है कि हमें प्रयास करने कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जैसा हमने इस कहानी में देखा ये लोग बार बार प्रयास कर रहे थे लेकिन वो अपने प्रयासों में विफल हो रहे थे। तो अक्सर ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, कई बार हम कोई प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं, विफल होते हैं। तो हमें बैठना नहीं चाहिए, कई बार हम लोग उस काम को करना छोड़ देते हैं, बल्कि हमें दोबारा से प्रयास करना की कोशिश करनी चाहिए। और जो लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं वो अंत में उन्हें सफलता भी ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को हाइप करेंगे तो ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाएगी, और जिससे और भी लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।